नमस्कार, न्यूज 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी द्विवेदी। आतंक के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर में मात खाने के बाद से पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। इसी बौखलाहट में अब पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारत को कीदड़ भपकी देते हुए कहा है कि वो हमारा पानी रोकेंगे तो हम उनकी सांस रोक देंगे। पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता ने यह शर्मनाक बयान पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान दिया। यह जहरीला बयान भारत के उस फैसले से जुड़ा है जिसमें पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता निलंबित कर दिया था। आप भी सुनिए पाकिस्तानी फौज के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की यह गीदड़ भपकी। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। ऑपरेशन सिंदूर और सिंधु जल समझौता स्थगित होने के बाद पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया है। नौबत यह आ गई है कि अब पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों की भाषा बोल रही है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारत को गीदड़ भपकी दी है। पाकिस्तान की सेना के प्रवक्ता की भाषा वही है जो 2008 में आतंकवादी हाफिज सईद की थी। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। पाकिस्तान को सप्लाई होने वाले जिस पानी पर भारत ने ब्रेक लगाया है वो ब्रेक पाकिस्तान के गले की हड्डी बन गया है, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारत के खिलाफ जिस खून बहाने वाली भाषा का इस्तेमाल अब तक आतंकी कर रहे थे, अब वही बोल रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता भी बोल रहे हैं, जिसमें वो भारत को गीदड़ भपकी दे रहे हैं। अहमद शरीफ चौधरी भारत के खिलाफ उसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिस भाषा का इस्तेमाल कभी आतंकी हाफिज सईद ने किया था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रणनीतिक एक्शन लिया। सिंधु जल संधि को निलंबित किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकी ठिकानों और पाकिस्तानी सेना के एयरबेस को तबाह किया गया। लेकिन असली चोट अब पाकिस्तान को सिंधु के रुके पानी से लग रही है। इसे ऐसे ही समझा जा सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नेता और सीनेटर शेरी रहमान ने माना है। सिंधु नदी, जिस पर पाकिस्तान की 90% खेती निर्भर है, पहले से ही जलवायु संकट झेल रही है और अब ऊपरी क्षेत्र से दबाव बढ़ रहा है। भारत के फैसले से खास तौर पर सिंध में पानी की कमी से मिट्टी खराब हो सकती है, जिससे पाकिस्तान में खाद्य संकट पैदा हो सकता है। एक तरफ पाकिस्तान सिंधु जल संधि के निलंबन पर भारत को धमका रहा है, अपनी भड़ास निकाल रहा है, तो दूसरी तरफ उसी देश के नेता बता रहे हैं कि भारत का ये रणनीतिक कदम पाकिस्तान पर कितना भारी पड़ सकता है। ये हालात बता रहे हैं कि पाकिस्तान आखिर कितने उथल पुथल भरे दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सीएम मरियम नवाज ने कहा कि जो दुश्मन नहीं कर सका वो खुद हमने किया। हमने खुद अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। जो कुछ 9 मई को हुआ और जो कुछ उससे पहले इंडिया ने 6 और 7 मई की शाम को हमला करके किया, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, बल्कि शायद हमने ज्यादा, हमारी उस सियासी जमात ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को। क्योंकि जो काम दुश्मन बरसों में नहीं कर सका, दहाइयों में नहीं कर सका, वो हमने खुद अपने मुल्क का नुकसान कर दिया। तो वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तानी सेना के जनरल नासिम मुनीर पर तंज कसते हुए कहा है कि उन्हें फील्ड मार्शल की जगह राजा का खिताब लेना चाहिए था, क्योंकि देश में इस वक्त जंगल का कानून चल रहा है। मंगलवार को जनरल मुनीर को भारत के साथ हालिया संघर्ष में उनकी भूमिका के लिए शहबाज शरीफ सरकार ने फील्ड मार्शल के पद पर प्रमोट किया है, जो पाकिस्तान के इतिहास में इस पद पर पहुंचने वाले सिर्फ दूसरे सैन्य अधिकारी हैं। जेल में बंद इमरान खान ने एक्स पर लिखा, जनरल असीम मुनीर फील्ड मार्शल बन गए, लेकिन सच कहूं तो राजा का खिताब ज्यादा सटीक होता, क्योंकि देश में जंगल का कानून चल रहा है।
और जंगल में सिर्फ एक राजा होता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर सीधा और बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सरकार और सेना दोनों आतंकवाद में लिप्त है। उन्होंने खुलासा किया कि कराची और लाहौर जैसे शहरों में आतंकी कैंप चल रहे हैं और यूएन द्वारा प्रतिबंधित आतंकी वहां खुलेआम घूमते हैं। जयशंकर ने पाकिस्तान पर यह भी आरोप लगाया कि भारत में आतंक फैलाना उसकी स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सबसे जरूरी है शांति और कानून व्यवस्था। आतंकवाद हो या अशांति फैलाने वाले माओवादी, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है। दुनिया भर में कई जगह पे आतंकी हमलों का जवाब दिया गया है, परंतु भारत ने जो जवाब दिया है वो एक प्रकार से अलग है। जब पहलगांव पर हमला हुआ उसके बाद हमने 8 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। कुछ ही मिनटों के ऑपरेशन में हमने 9 आतंकी अड्डों को समाप्त कर दिया, जिसमें से 2 उनके हेडक्वार्टर थे। मगर उसमें बारीकी से समझने की यह बात है कि ना हमने पाकिस्तान के सेना के इंस्टॉलेशन को कभी तबाह किया, ना कभी एयरबेस को तबाह किया। हमने सिर्फ और सिर्फ आतंकी अड्डों को ध्वंस करने का काम किया, जिन्होंने हमारी धरती पर गुनाह किया था। मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा, ना हमने सेना के हवा अड्डों को, स्थापनाओं को छुआ, ना उनके एयरबेस को छुआ। 8 तारीख को केवल और केवल पाकिस्तान में बसे जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा और उनके हेडक्वार्टर, ट्रेनिंग कैंप और एक प्रकार से भारत में आतंकवादियों को घुसपैठ कराने के अड्डे को तबाह किया। हम मानते थे कि इतना इनफ है और हमने तो हमला आतंकवादियों पर किया था, मगर पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि जो आतंकवाद यहां पर है वो पाक स्पॉन्सर है। आतंकवादियों पर किए गए हमले को पाकिस्तान ने अपने पर किए गए हमले में मानकर 8 तारीख के बाद हमारे देश के सिविलियन शान, हमारे सेना के संस्थानों पर हमला करने का साहस किया, दुस्साहस किया।